मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। शालोम एवरीवन। आइए हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं ज़बूर 65 और उसकी 11 आयत। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस तरह हम भाई की बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो साल के लिहाज से, नए साल के लिहाज से हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, तू साल को अपने लुत्फ़ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। खुदावंद का कलाम पढ़ा सुना और हम सब के लिए कबूल किया जाना बाइस से बरकत हो, आमीन। मुक़द्दस दाऊद यहाँ पर खुदावंद की बेशबहा और खुदावंद की कुदरत को बयान करता है कि खुदा जो साल को क्या करते हैं, लुत्फ़ का ताज पहनाता है। जब हम लुत्फ़ को देखते हैं भाइयों मेरे अजीज़ों, तो इसका इंग्लिश में तर्जुमा है जॉय। जॉय, खुशी का। अब हम किस तरह इस साल को लुत्फ़ में लेते हैं? इंसान होने के नाते हम लुत्फ़ को लेते हैं जिस्मानी ख्वाहिश के साथ, अपने प्लान्स के साथ। हम खुशी को अपनी खुशी को कैसे महसूस करते हैं कि हम जिस्मानी तौर पर किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। हम इस लुत्फ़ को देखते हैं अपने जिस्मानी एक्सपीरियंस के साथ कि हम दुनियावी तौर पर किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, मेरा पिछले साल एक टारगेट था कि मैं क्या कर सकूं, मैं घर ले लूं, मैं गाड़ी ले लूं, मैं बंगला बना लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। तो ये लुत्फ़ खुदा का प्लान नहीं है आपकी ज़िंदगी में। खुदा चाहता है आप बढ़ें, जिस तरह खुदा ने बाप अब्राहम को बढ़ाया। तो जब बाप अब्राहम जाकर कनान में रहता है, तो वहाँ पर लोग जो हैं वो उसकी शोहरत को देखकर वो इतना अमीर हो जाता है कि उससे दहशत करते हैं। जब हम देखते हैं यकूब जब अपने गल्ला खान तमाम अपने ख़ानदान को लेकर अपने मामू से वापस आता है, तो उसके पास मालो दौलत बहुत ज़्यादा था। हम देखते हैं कि हम अपने लुत्फ़ को किस तरह मना रहे हैं, हम इस खुशी को किस तरह मनाते हैं। अक्सर हम मुख्तलिफ़ जिस्मानी ख्वाहिशात में पड़ जाते हैं। खुदा हमें साल देता है इस तरह का लुत्फ़ मनाने के लिए नहीं। खुदा हमें सेक्सुअल लुत्फ़ मनाने के लिए साल नहीं देता कि हम जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा करें। हमने देखना है कि हम खुदा के साथ किस तरह चल रहे हैं। मैं आपके लिए एक अंजीर के दरख्त की मिसाल को बयान करूंगा कि यीशु मसीह अपने ज़ुबान अक़दस से वहाँ पर एक तमसील को बयान करते हैं भाइयों, कि वो तमसील क्या है। वहाँ पर एक अंजीर के दरख्त की तमसील बयान की जाती है। यीशु मसीह वहाँ पर तमसील देते हैं नए साल, नई ज़िंदगी के बारे में। आज भाई फरहान एक नई ज़िंदगी, एक नए स्टेप में आ चुके हैं। एक नए साल का उन्होंने आगाज़ कर लिया है। मगर गुज़श्ता जो ज़िंदगी गुजारी है, हम इस भाई की ज़िंदगी से भी सीख सकते हैं कि अगर भाई की ज़िंदगी में एक नया साल ऐड हुआ है, तो उर्दू में कहते हैं सालगिरह, एक साल को गिरा लग गई है। एक साल हम पीछे छोड़ रहे हैं ज़िंदगी में। हम अगर इंसानी तौर पर ज़मीन पर सफ़र करते हैं तो कितना सफ़र होगा ज़िंदगी का, ज़मीनी ज़िंदगी का? 70-80 बरस ताकत हो तो कलाम मुक़द्दस बयान करता है 80 बरस तक। तो क्या हम इन 70 से 80 बरसों में खुदावंद के साथ किस तरह चले हैं? जब हम इस आयत को देखते हैं, लूका की इंजील उसके 13 बाब की 6 आयत लिखा है यहाँ पर, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। एक मालिक क्या करता है, एक ताकिस्तान यानी बाग लगाता है और उसमें अंजीर का दरख्त लगाता है। ताकिस्तान, ताक कहते हैं अंगूर को, स्थान बाग को, बागों का अंगूरों का बाग लगाता है और उसमें एक अंजीर का दरख्त भी लगा देता है और अंजीर का दरख्त लगाता है। इस पर उसने बागबान से कहा,
3 वर्ष से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता। भाइयों, अगर खुदा ने हमें साल दिया है, ज़िंदगी दी है, तो खुदा हमें साल देने का मकसद ये नहीं है कि हम अपनी जिस्मानी ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ते जाएं। हाँ, हमने इस दुनिया में रहते हुए हमें इज़्ज़त की भी ज़रूरत है, शोहरत की भी ज़रूरत है। तो आप मुक़द्दस यूसुफ की ज़िंदगी से देखिए कि लोगों ने, उसके भाइयों ने उसके साथ बदी की, मगर वो खुदा के साथ क्या मुस्बत तरीके से और वफादारी के साथ चलता रहा। किस तरह कि उसकी जो मालिक है, उसकी बीवी उससे कहती है हम मुबाशरत करते हैं, हम जिस्मानी सेक्सुअल तल्लुक बनाते हैं, मगर खुदा यूसुफ वहाँ पर बयान करता है कि सारी चीज़ें तो मेरे आका ने, मेरे मालिक ने मुझे दे रख छोड़ी हैं सिवाय तेरे, तो मैं खुदा की नज़र में और अपने मालिक की नज़र में क्यों गुनाहगार ठहरूं। आज हमें खुदा साल देता है तो हम साल को किस तरह गुजार रहे हैं? अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों में, अपनी फ़िक्रों में, हम ये कर लें, हम वो कर लें। तो हमारे आने का मकसद ये नहीं कि हम ये कर लें, हम गलत रास्तों पर चले जाएं। मगर देखिए कि यहाँ पर अंजीर के दरख्त के बारे में लिखा है कि साल मिलता है, 3 साल तक उसका मालिक वेट करता है कि 3 साल वो दरख्त के फल का इंतज़ार करता है। चल होन फल आ जाएगा, अगले साल आ जाएगा, अगले साल आ जाएगा। जब भी फल आने का मौसम होता है तो वो नहीं दे पा रहा था। मालिक आता है और आकर बागबान से कहता है कि मैं इसे काट डालता हूँ क्योंकि ये रास्ते में रुका है, इसने राह को भी रोका हुआ है। लिखा है, उसने कहा इसे काट डाल, ये ज़मीन को भी क्यों रोके रहे। हमारी ज़िंदगी में ये बहुत ही गौर व फिक्र की ज़रूरत है कि अगर हम खुदा के साथ नहीं चल रहे, अगर हम बुरे रास्तों पर हैं, बुरी रवशों में हैं, अगर गुज़श्ता साल आपके अच्छे नहीं गुजरे, तो भाइयों ये वक़्त है। कलाम मुक़द्दस बयान करता है वक़्त को गनीमत जानो। गनीमत से मुराद इसकी कदर करो। ये वक़्त जो हम यहाँ पर ज़िंदगी गुजारने, ज़मीनी ज़िंदगी, यही ज़िंदगी में हमने फ़ैसला करना कि हमने अब्दियत को चुनना है या हमने हमेशा के रोना और जहाँ पर दांतों का पीसना है वहाँ पर जाना है। तो लिखा है आगे, उसने जवाब में उससे कहा, ए खुदावंद इस साल तू और भी उसे रहने दे ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालूं। ये एक बहुत ही अलार्मिंग साइन है मेरे अजीज़ों कि एक मालिक आता है और मालिक कहता है जी ये दरख्त फल नहीं दे रहा, इसको काट दिया जाए। जब भाइयों दरख्त को काटा जाता है तो फिर वो आग ही बनते हैं या जला दिया जाता है या फिर उससे कोई और चीज़ बनती है। तो ये बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है। अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा ने एक साल दिया है तो आपको ज़रूरत है इस बात की सोच विचार की कि आपने खुदा के साथ किस तरह का साल गुजारा है। अगर आप खुदा के साथ वफ़ादारी के साथ नहीं चले तो ज़रूरत है कि आप वफ़ादारी के साथ खुदावंद के साथ वक़्त गुजारें। ये बहुत ही कीमती वक़्त है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी के 20-22 साल खुदा के साथ नहीं गुजारे तो आज ये आपके फ़ैसले का दिन है कि आप खुदा के साथ वक़्त गुजारें। देखिए ये दुनिया की सारी शान व शोहरत आपके कदमों में होगी क्योंकि आपने वो रास्ते को चुन लिया है जो हमेशा की ज़िंदगी की तरफ जाता है, जो हमेशा की ज़िंदगी देता है। यीशु मसीह कहता है राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। यीशु मसीह ही हमेशा की ज़िंदगी है। वही दरवाज़ा है जो जन्नतुल फरदौस की तरफ जाता है। वही दरवाज़ा है जो हमें बाप के पास ले जाता है। वही दरवाज़ा है जो तल्लुक हमारा बाग अदन में टूटा था उसको यस्सु ही बहाल करता है। वही बाप के साथ हमें कुर्बत में फिर से मिला देता है। ज़रूरत यह है कि हम अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि अगर हमने गुज़श्ता साल अच्छे नहीं गुजारे तो ये हमारे लिए भी एक अलार्मिंग साइन है कि अगर खुदा अंजीर के दरख्त से मिसाल से मुराद आप किसी इंसान को ले सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी पर गौर कर सकते हैं कि अगर आपने पिछले साल भी अच्छा नहीं गुजारा, उससे पिछला भी नहीं, उससे पिछला भी नहीं, शायद फिर आप समझ लें कि ये आपके लिए अलार्मिंग साइन, ये हमारे लिए अलार्मिंग साइन है कि कहीं ना कहीं हम अगर ख़ता में हैं तो ज़रूरत है कि हम अपने आप को तब्दील करें क्योंकि हम यस्सु के बगैर
फल नहीं लेकर आ सकते। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप जितनी मर्जी दुनिया में पूरी दुनिया को हासिल कर लें, अगर कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि इंसान पूरी दुनिया को हासिल कर ले तो उसके बाद मर जाए, तो क्या फ़ायदा? सारे बैंक बैलेंस आपके बच्चों में या आपके भाइयों में या आपके ख़ानदान में तकसीम हो जाएंगे। आपको क्या फ़ायदा हुआ? आपने क्या हासिल किया? आप तो फिर खाली हाथ गए। पलूस इसलिए बयान करता है, मैं हवाले देने को बहुत ज़्यादा और भी दे सकता हूँ, पलूस इसलिए बयान करता है कि दीनदारी एक अच्छी चीज़ है, दीनदार होना कोई बुरी चीज़ नहीं है। हम ना दुनिया से कुछ लेकर आए हैं और ना कुछ लेके जा सकते हैं। ज़रूरत यह है कि हम देखें कि हम किस दौड़ में हैं। अगर हमारी दौड़ अच्छी नहीं है तो हम कभी भी रूहानी जंग नहीं जीत सकते, हम हमेशा नाकाम रहेंगे। अगर हम दुनिया की शान व शौकत को पा लिया है तो हम ये ना समझें कि आप जन्नत में चले जाएंगे या आप जन्नत के वारिस हो गए जब तक आप फल नहीं लाएंगे, क्योंकि बाप को वही दरख्त पसंद है जो फल लेकर आता है। तो फल सिर्फ़ और सिर्फ मसीह यीशु के वसीला से या उसके साथ अबाइड रहने से, उसके साथ जुड़े रहने से ही फल हम लेकर आ सकते हैं। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा के कभी हाथ के नीचे